स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और ये जो भी इससे पहले सॉल्यूशंस आपको प्लेलिस्ट पे मिल रहे होंगे, तो वो 2-3 साल पुरानी पब्लिकेशन की किताब है। तो अभी ये वाला जो चैप्टर मैं अपलोड कर रहा हूं, ये आपका आईसीएससी कॉन्साइज सेलिना पब्लिकेशन की 2026 एडिशन वाली बुक से है। और नए साल पे ये मेरा वादा है कि आपको अब जो भी यहां पे सॉल्यूशंस मिलेंगे वो सारे के सारे लेटेस्ट सॉल्यूशन ही मिलने वाले हैं। ठीक है। और फेब के फर्स्ट वीक से ही 2027 के लिए जो एग्जाम के लिए जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग न्यू बुक्स के साथ ही हम आपसे मिलेंगे। तो जो भी 9th में पढ़ रहे हैं तो वो 10th के लिए तैयार रहें, और जो 10th में पढ़ रहे हैं तो प्लीज आप सपोर्ट करिए मुझे हर तरह से। और आपको बिल्कुल इसी तरह से लेटेस्ट जो अभी एग्जाम में आने वाला उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस मिलेंगे। इससे ज्यादा कहीं कुछ और आने वाला नहीं है एग्जाम में। पूरी बुक आपके सिलेबस कवर करती है और इतने सारे क्वेश्चंस है कि ऑलरेडी उसके अंदर आईसीएससी बोर्ड में जो आए हुए क्वेश्चंस है सब कुछ है। बस आपको यूट्यूब चैनल पे जाना है और आपको प्लेलिस्ट चूज करनी है, पर्टिकुलर वीडियो चूज करना है, और कहीं भी बैठे हुए आप जो है सारे के सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर सकते हैं हमारे साथ। और मैथ्स के लिए और न्यूमेरिकल्स के लिए तो खासतौर से कॉपी पेन लेके रहना है आपको। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज 10A से है। यहां पे कह रहा है कि इन द गिवन फिगर गिवन बिलो, ये जो फिगर दिया हुआ है, व्हेन द की इज प्रेस्ड, वेयर इज द की, दिस वन इज द की। जब की को प्रेस किया जाता है, अ करंट पासेज इन द वायर, एक करंट पास कर रहा है वायर में। अगर आपको ये विजिबल ना हो तो ये देखो, ये है डायरेक्शन, और इससे भी ज्यादा अच्छे से आपको ऐसा समझ में आएगा प्लस माइनस। तो करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव साइड का डायरेक्शन है। ठीक है। ये कंपास के ऊपर डॉटेड लाइन है, इसका मतलब कंपास बीनीथ रखा हुआ है। इन द डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ करंट जा रहा है। साउथ टू नॉर्थ आप कह सकते हो, ये आपका साउथ टू नॉर्थ जा रहा है। ओके, डायरेक्शन भी है यहां पे। द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास निडल विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड, नॉर्थ पोल किधर डिफ्लेक्ट करेगा? तो आप बस ये देखिए एकदम सिंपली, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है आपका, जो कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है। आपको क्या करना है, ये कंडक्टर है, आपको अपने हाथों को ऐसे होल्ड कर लेना है। ये थंब डायरेक्शन ऑफ करंट है, और ये देखिए, ये डायरेक्शन जिधर जिधर जाएंगी, चाहे ये नीचे हो, ऊपर हो, किस तरफ भी हो, तो ये जो डायरेक्शंस है, ये डायरेक्शन से ये क्या दिखाएगा आपको? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगा। तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन किस तरफ को होगा? तो आप देखो, अगर इसको यहां पे रख के, तो ये नॉर्थ पोल को किधर डिफ्लेक्ट करेगा? वेस्ट के साइड में डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है। ये डायरेक्टली मैं बता सकता हूं, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि जो लोग अभी चैप्टर के थ्रू पूरे नहीं गए हैं, कम से कम क्वेश्चन आंसर के थ्रू उनको समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो करंट के ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल, डायरेक्शन ऑफ करंट पे भी डिपेंड करता है, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, यानी करंट कितना ज्यादा है। ज्यादा एम्पियर का करंट रहेगा तो ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट था। नेक्स्ट है, आप किताब से देख रहे होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके साथ, बिल्कुल सिक्वेंशियल। ऑर्डर बस चेंज कर दिया है, और 2-3 साल पुरानी बुक थी तो ऑर्डर बस चेंज किया, लेकिन सारे क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं। और हाँ, एमसीक्यूज इंक्रीज हो गए हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, करंट इज पास्ड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस फिगर के अंदर जो करंट पास हो रहा है, दैट इज पासिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, नीचे की तरफ, थ्रू अ कार्डबोर्ड, एक कार्डबोर्ड के थ्रू हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी, क्या मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइंस होती हैं? क्या इलिप्टिकल लाइंस होती हैं? कंसेंट्रिक सर्कल होती हैं? स्क्वायर्स बिल्कुल नहीं होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। ठीक है। और ये रहा आपका करंट का डायरेक्शन, तो आप इसको लगा लीजिए, यानी कि आपका ये रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का
डायरेक्शन, ठीक है। करंट अगर रिवर्स हो रही है तो, ठीक है, ये फिंगर्स जिधर कर्ल कर रही हैं उधर ही आपका जो है डायरेक्शन होगा इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल, द थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट के डायरेक्शन में, एंड फिंगर्स इन सर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को ये दिखाती है। आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट? बिल्कुल नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करंट? करंट मैग्नेटिक फील्ड। ये ऑप्शन नंबर सी, जैसा कि हमने फिल इन द ब्लैंक्स में ऑलरेडी फिल कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इन द गिवन फिगर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप इज, लूप में कौन सा डायरेक्शन है? देखो मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। करंट जा इधर से रहा है, आ इधर से रहा है। आप देखो कि ये जो डायरेक्शन है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इट मींस नॉर्थ पोल, और यही डायरेक्शन अगर करंट का क्लॉकवाइज रहे, कैसा रहे? क्लॉकवाइज, तो ये रहेगा साउथ पोल। तो यहां पे मुझे एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है ना? तो यहां पे कौन सा पोल रहेगा? नॉर्थ पोल। तो कहां है आपका एंटी क्लॉकवाइज? नॉर्थ पोल। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सा इसमें से सच नहीं है? ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ बार मैग्नेट कैन बी चेंज्ड। पहली ही बात आप देखो, बार मैग्नेट, इट इज टॉकिंग अबाउट अ नेचुरल मैग्नेट। क्या ये पॉसिबल है कि एक नेचुरली ऑकरिंग मैग्नेट जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप इंक्रीज कर पाओ? तो ये ऑप्शन नंबर ए ही ऐसा है जो सच नहीं है। बाकी सब क्या ही जरूरत, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा? ऐसा तो है नहीं कि ए एंड डी, ए एंड बी, ए एंड सी, कुछ ऐसा दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? सोलिनॉइड के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर डाला, उसको आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, ठीक है, जो कि बेल में यूज होता है। तो यहां पे कह रहा है कि कौन सी बात यहां पे सच नहीं है? इट इज मेड ऑफ सॉफ्ट आयरन, मैंने बताया बनता है, तो ये बात सही है। इट्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कैन बी चेंज्ड, बिल्कुल करंट के ऊपर डिपेंड करता है। करंट और ज्यादा मैग्नीट्यूड का लाया हम, तो उसकी वजह से और ज्यादा यहां पे स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा। पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड। पोलैरिटी इसकी चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती है? अगर मैं यहां पे बैटरी का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं, सेल है, एक सिंगल है, तो सेल का डायरेक्शन रिवर्स कर दूं यहां पे, तो क्या हो जाएगा? मैं यहां पे पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। इट मींस दिस इज ओनली द ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट। इट कैन बी इजीली डीमैग्नेटाइज, ये भी ट्रू है, एज लॉन्ग एज करंट इसमें पास कर रहा है, ये मैग्नेटाइज है, और जैसे ही करंट विड्रॉ कर लोगे डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। 8th क्वेश्चन में कि द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ सोलिनॉइड, और एक सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं किस तरह से होती हैं? तो देखो यहां पे सीधे देख ही लेते हैं कि कैसी होती है। तो ये एक तरफ से तो इधर नॉर्थ पोल के साइड से यहां पे निकलेंगी, ठीक है। जिधर भी नॉर्थ पोल होगा, जिधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लेके जा रहे हैं अगर, तो यहां पे अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी और इधर अंदर में एंटर करेंगे साउथ पोल की तरफ, और ये क्लॉकवाइज होना चाहिए, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज में मैंने रखा है तब जाके। ओके, तो अब इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरफ आपका बनेगा। तो पैरेलल एंड सर्कुलर, पहला ऑप्शन बोल रहा है, क्या ये सही है? पैरेलल होगा, सर्कुलर होगा ना, यानी कि पैरेलल भी हो और साथ ही साथ सर्कुलर भी हो, नहीं। तो यहां पे स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ सोलिनॉइड, कह रहा है कि स्ट्रेट होंगे। इनसाइड की बात किया है, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड की, तो इनसाइड में देखो स्ट्रेट है और पैरेलल है किसके? एक्सिस के। तो ये ऑप्शन नंबर बी वाला आपका करेक्ट है। इनसाइड पूछा था ना,
तो इनसाइड के लिए ऑप्शन नंबर बी सही है। स्ट्रेट एंड परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं, अब बिल्कुल सर्कुलर तो आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नहीं। जैसे बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं, वैसे ही सोलिनॉइड में भी बनती हैं। सोलिनॉइड आप कह सकते हो कि इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। नाइन्थ क्वेश्चन है कि ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, हमने डायरेक्शन ऑफ करंट को यहां पे रिवर्स कर दिया, ठीक है। इन अ वायर, वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट, मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसका बस डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, गेट्स रिवर्स्ड इन डायरेक्शन। स्ट्रेंथ कोई नहीं, सेम है, बस डायरेक्शन बदला है। डिक्रीज ये भी नहीं, रिमेन अनचेंज्ड इन स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन। यहां पे स्ट्रेंथ में तो अनचेंज रह जाता है बट डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अ स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट इज मेड ऑफ, किस चीज का बना होता है? तो मेनली ये बना होता है स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट मेड अप ऑफ स्टील, बिकॉज इट हैज मोर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन, तो इसीलिए यहां पे स्टील से बनाया जाता है आपका परमानेंट मैग्नेट। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हॉर्सशू मैग्नेट आर यूज्ड इन, हॉर्सशू मैग्नेट कहां पे यूज होता है? हॉर्सशू मैग्नेट यानी कि ये आपका यू शेप वाला मैग्नेट कहां पे यूज होता है? डीसी मोटर में, एसी जनरेटर में, इलेक्ट्रिक बेल में, सब में तो यूज हो रहा है, डीसी में भी यूज होता है, एसी जनरेटर में भी, इलेक्ट्रिक बेल में भी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा आपका, सब में यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर अफेक्टेड इफ करंट इन द वायर इज डिक्रीज्ड एंड रिवर्स्ड? ठीक है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी बात कर रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि आपका यहां पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेंगे, ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है कि ये किस तरह से होंगे आपके। किस तरह से अफेक्टेड होंगे इफ द करंट इन द वायर इज डिक्रीज्ड? अगर करंट को हम डिक्रीज कर देंगे तो अरेंजमेंट ऑफ आयरन फिलिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। पहली बात कि जिस तरह से ये आपका है उसी तरीके से आयरन फिलिंग्स की अरेंजमेंट रहेंगे, अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं होंगे, बट दे गेट अरेंज्ड अप टू लार्जर, नहीं लार्जर नहीं, ये हो जाएगा स्मॉलर डिस्टेंस तक। करंट की अगर इंटेंसिटी कम कर दी जाएगी, डिक्रीज कर दी जाएगी, तो ये जो दूर तक बनना था ये ना बन के बल्कि थोड़ा स्मॉलर डिस्टेंस तक ही आपका बनेगा, ठीक है, लार्जर नहीं हो सकता, स्मॉलर होगा, ठीक है। अगर हमने करंट को डिक्रीज किया तो जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी वो क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी, तो सर्कुलर तो रहेगा ही, बनेगा ही, लेकिन क्या हो जाएगा, कम डिस्टेंस तक बनेगा। सेकंड है कि अगर डायरेक्शन रिवर्स करते हैं तो क्या होता है? तो अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं तो आप देखिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो जा रहा है। तो व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर इज रिवर्स, पलट दिया आपने डायरेक्शन, अगर इसका डायरेक्शन हम रिवर्स कर दें तो अब कैसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। इट इज सीन दैट द पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग डज नॉट चेंज, ये तो जाहिर सी बात है, अगर यहां पे जो एक बार बन गया है वो तो डिस्टर्ब नहीं होगा अगर करंट को हम लोग डायरेक्शन रिवर्स कर दें, हाँ, लेकिन जो डायरेक्शन है डिफ्लेक्शन का, कंपास के डिफ्लेक्शन का जो डायरेक्शन होगा वो बदल जाएगा, और वो किसकी वजह से बदलेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब ये कोई स्टूडेंट है, उसने ड्रॉ की है 3 लाइंस, विजिबल नहीं है इसलिए मैं इसको और बना दे रहा हूं आपके लिए। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब यहां पे देखो ये दो लाइंस बिल्कुल सही बनाए हुए हैं क्योंकि नॉर्थ की तरफ से ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है निकलती हैं और साउथ में जाके एंटर करती हैं। बट एक्चुअली 3 वाले में क्या किया है, थर्ड लाइन में इसने क्या बनाया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो साउथ से निकल रही है, नॉर्थ की तरफ जा रही हैं, यानी कि पहला 2 लाइन तो उसने सही बनाया और तीसरा वाला यहां पे गलत बनाया है।
यही चीज पूछ रहा है कि स्टूडेंट ड्रॉस 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नेम 1, 2 एंड 3 ऑफ अ बार मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ कंपास निडल। कंपास निडल के हेल्प से उसने बनाया है, लेकिन यहां गलती की है ना। आर ऑल द लाइंस ऑफ फोर्स करेक्टली ड्रॉन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। नहीं, तो क्या रीजन है, मैंने बता दिया आपको कि जो फील्ड लाइन लेवल 3 है ये इनकरेक्ट है और 1 और 2 ये दोनों करेक्ट है। क्यों ऐसा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मस्ट स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। कहां से स्टार्ट होना चाहिए, नॉर्थ से स्टार्ट होके एंड अप होना चाहिए, साउथ की तरफ एंटर करना चाहिए। और अंदर में अगर ड्रॉ करो तो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होना चाहिए। लेकिन यहां पे जो लाइन 3 है इज शोन गोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ आउटसाइड द मैग्नेट, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, जो कि गलत है। तो यहां पे ये वाली लाइन गलत है, थर्ड वाली, बाकी 1 और 2 सही है। ये देखिए एक बार मैग्नेट का है। ओके, डायग्राम गिवन बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ बार मैग्नेट। आपको आइडेंटिफाई करना है पोल ए एंड बी। अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन आपने क्या देखा कि नॉर्थ के डायरेक्शन से निकल के साउथ के डायरेक्शन में मिलाना है। तो यहां पे एंटर करती हुई दिख रही है हमको, ठीक है। तो जिधर एंटर करती हुई दिख रही है डायरेक्शन किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, साउथ पोल, यानी कि ए वाला आपका साउथ पोल है। और बी वाले की तरफ से मुझे दिख रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइज कर रही है, स्टार्ट हो रही हैं, तो ये हो जाएगा आपका नॉर्थ पोल। यानी बी आपका नॉर्थ पोल है और ए आपका साउथ पोल है। और रीजन वही चीज जो मैंने अभी पीछे इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताई वही होगी सेम। द डायग्राम गिवन बिलो शो सम मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब यहां पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो आपको दिख रहे हैं, अब इसमें आप क्लियरली देखो कि ये डायरेक्शन ऐसे दिख रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ये बाहर निकलता हुआ डायरेक्शन है और बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में है ना, ठीक है। ये आर्क की तरह है, बिल्कुल आर्क की तरह, यहां पे मीट नहीं करेगा, वो मिस्टेकनली मेरे से बना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे बाकी सब तो थोड़ा विजिबल है अच्छे से। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दो बना दे रहा हूं मैं, सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं, ऐसा लग रहा है एक पॉइंट पे है ना, इस सर्कल पे यहाँ पे, और ये तो पैरेलल एकदम बिल्कुल नीचे को आ रही है, पैरेलल। चलिए अब आप क्वेश्चंस देखिए, विच पैटर्न शोज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म आप समझते हैं हर जगह पे सेम, तो क्या यहाँ पे है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ सर्कुलर है, लेकिन यूनिफॉर्म नहीं दिख रहा है। यूनिफॉर्म के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, आपका डी वाला है। आप देखो बिल्कुल यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस पे आपको दिख रहा है, पैरेलल टू ईच अदर, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पे, ठीक है। बिल्कुल सीधे, कहीं पे यहाँ पे तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वहां पे तो बिल्कुल यूनिफॉर्म, बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विच पैटर्न इज फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। हमें पता है राइट हैंड थंब रूल जब यूज कर रहे हैं तो यही वाला डायग्राम हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं, तो ये ए वाला है, करंट कैरिंग वायर के लिए यही है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि विच पैटर्न इज डिपिक्टेड बाय करंट इन अ लूप। एक लूप के अंदर अगर मैं बात करूं तो सिंपली इसके अंदर, ठीक है, तो किस तरह से आपका करंट जाएगा बताइए, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये कौन दिखा रहा है आपको, अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है ना, कैसे, इस तरह से है, यानी क्लॉकवाइज आपका डायरेक्शन है, तो यहां पे कहीं पे भी आप पकड़ो तो इस तरफ से अंदर से जाती हुई है ना, अंदर से ऐसे एंटर करती हुई, अब बाहर से ऐसे निकलती हुई दिखाई देंगी। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किसके लिए, लूप के लिए। लूप ऐसा ही होता है ना, देखो इस तरह से इधर दो कार्डबोर्ड बना के ये डायग्राम आपकी बुक में दिया हुआ है। तो डी ए बी ये आपका ऑप्शन हो गया, यहां से डी ए बी आप देख सकते हो। एंड रीजन यहां पे हमने मेंशन कर रखा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल है, बिल्कुल इक्वली स्पेस्ड है। सेकंड वाले में पैटर्न जो है आपका कंसेंट्रिक सर्कल होता है, और पैटर्न बी वाला आप देखो, सी वाला जो हमने अभी बनाया लूप के लिए,
तो लूप के लिए बिल्कुल इस तरह का आपको मिलेगा। किसी भी पॉइंट पे आप बस ये जो है आप अपना रख लेना, करंट का डायरेक्शन आप देख लो और उसके अकॉर्डिंग थंब रख लो ये करंट के डायरेक्शन में, तो ये जो फिंगर कर्ल हो रही है ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए कि स्ट्रेट वायर लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, कहीं पे एक स्ट्रेट वायर है लाइंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये इस तरह से फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इट कैरीज अ करंट, फ्रॉम नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या जा रहा है आपका, नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट। याद रखना जो सबसे पहले वाला क्वेश्चन किया था साउथ से नॉर्थ जा रहा था करंट, यहां नॉर्थ से साउथ जा रहा है, यानी याद रखो ईस्ट ऊपर होगा वेस्ट नीचे होने वाला है, ठीक है। डायरेक्शन आपको याद होने चाहिए। What will be the direction of magnetic field at a point just underneath it? तो उसके जो नीचे नीचे कौन सा डायरेक्शन होगा आपके मैग्नेटिक फील्ड का, व्हाट विल बी द डायरेक्शन। ठीक है, चलो इसको ले लिया, इसको पकड़ा, अब इसको पकड़ा तो इसके नीचे कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, तो इसके नीचे जो डायरेक्शन हो रहा है वो डायरेक्शन आप देखो, ये नीचे वाला आपका ईस्ट की तरफ जाएगा। कैसे जाएगा वो मैं बता रहा हूं, देखो आपको, आप ये देखो, फिर ये ऐसे फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, ये आप अगर इस दर देखिए तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरा करंट कैरिंग वायर ऊपर है और नीचे मेरी फिंगर्स हैं, तो आप देखो ऐसे जाता हुआ ऐसे निकल रहा है ना, ऐसे ऐसे अगर मैं देखूं तो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, यानी कि ये ऊपर से ऐसे आ रहा है और अंदर की तरफ से ऐसे जा रहा है। तो अंदर की तरफ का डायरेक्शन कौन सा हुआ, यहां पे मैंने देखो जगह छोड़ रखी है, तो अंदर की तरफ किधर जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पे स्नो रूल का यूज करेंगे कि करंट अगर साउथ से नॉर्थ जा रहा होता तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ओवर होता है, साउथ से नॉर्थ, तो नॉर्थ से साउथ जा रहा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, किधर होगा, ईस्ट की तरफ इसका डायरेक्शन होगा। ये समझ में आ गया होगा कि किधर जा रहा है आपका, ईस्ट की तरफ जा रहा, अंदर को जा रहा ईस्ट की तरफ। चलो हो गया यहाँ पे टुवर्ड ईस्ट, ये इसका रीजन है। और नेक्स्ट है इसके अलावा कि नेम द लॉ यूज टू अराइव एट द आंसर इन पार्ट ए, तो कौन सा हमने रूल यहाँ पे यूज किया है, तो यहाँ पे स्नो रूल भी कह सकते हो या फिर राइट हैंड थंब रूल भी आप यूज करो, तो आप सेम तरीके से ही पहुंचोगे। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल बिल्कुल इसके साथ ही जाता है स्नो रूल के साथ, तो आप लिख सकते हो कि आपने राइट हैंड थंब रूल यूज किया है, या फिर वो भी पार्ट सही है स्नो रूल, लेकिन स्लो रूल उतना डिस्कस नहीं है क्वेश्चन आंसर में हर जगह पे। ठीक है, तो आप जो है राइट हैंड थंब रूल लिख देना। अ वायर बेंट इनटू अ सर्कल कैरीज अ करंट इन एन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहां पे करंट कैरी हो रहा है, तो आप देखो क्लॉक के हिसाब से ये एंटी क्लॉकवाइज है। What polarity does the face of the coil exhibit? आपको पता है कि जब क्लॉकवाइज रहता है तो साउथ पोल और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल कैरिंग करंट। ठीक है, क्या कह रहा है कि एट द सेंटर ऑफ द कॉइल कैरिंग करंट इन द क्लॉकवाइज और फिर इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसकी बात कर रहा है। तो आप देखिए कोई कॉइल हो, ठीक है, उसके अंदर आपको बोल रहा है एक बार तो क्लॉकवाइज साइड में, तो मान लो कि कोई ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो आपको क्या पता है इधर से एंटर होता है एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी इधर से यहां पे स्टार्ट होती है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या करती है मैग्नेटिक फील्ड, स्टार्ट होती है एंटी क्लॉकवाइज यानी कि नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज मतलब कि आपका हो जाता है साउथ पोल, और ये एंटर करके किधर जाती है, इधर इस साइड, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंटर करती हैं। तो अब आप यहां देखिए जा कहां रहा है इसका डायरेक्शन, क्लॉकवाइज की तरफ अगर मैं देखूं अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल इनवर्ड, एक्सिस ऑफ कॉइल की तरफ इनवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगा। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की बात करेगा तो अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल आउटवर्ड, तो अलोंग द एक्सिस ऑफ कॉइल आउटवर्ड ये बाहर की तरफ निकलेगा। ठीक है, तो ये यहां पे पर्टिकुलर डायरेक्शन पूछा हुआ था,
इसलिए ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। देखो आंसर आपको गूगल पे हर जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में आंसर तक हम अराइव कैसे हुए, कैसे हम पहुंचे। हाउ इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलिनॉइड कैरिंग करंट अफेक्टेड इफ सॉफ्ट आयरन बार इज इंट्रोड्यूस्ड इनसाइड द सोलिनॉइड। देखिए अब इसके अंदर आपने क्या किया, सॉफ्ट आयरन कोर जो है इंट्रोड्यूस कर दिया, सॉरी, तो यहां पे इसके अंदर आपने सॉफ्ट आयरन कोर इंट्रोड्यूस कर दिया। अब सॉफ्ट आयरन कोर करता क्या है कि ये इंटेंसिफाई भी कह सकते हो करता है, और जो है ये आपका इसकी परमेबिलिटी जो है किसके लिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के लिए बहुत ज्यादा है। तो ये करेगा क्या कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर देता है, ठीक है ना, एक जगह पे जो है कंसंट्रेट करने का भी काम करता है ना। इफ a soft iron bar is introduced inside the solenoid, the soft iron bar intensifies the magnetic field, और ज्यादा उसको इंटेंसिफाई कर देता है सोलिनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड को, सिंस सॉफ्ट आयरन कोर हैज हाई मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक है, तो ये यहां पे जो है एब्जॉर्ब भी करता है। आप देखोगे सॉफ्ट आयरन कोर का ही आर्मेचर बना हुआ रहता है मोटर के अंदर, जब आप मोटर पे पहुंचोगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेम वन डिवाइस दैट यूजेस एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। बहुत सारे डिवाइसेस है, इलेक्ट्रिक बेल भी है, रेडियो भी है, आपका बहुत सारे फैन है, मोटर है, ये सब चीजें हैं। इसके अलावा रिमूविंग पीस ऑफ आयरन फ्रॉम वन और आई, कहीं जख्म वगैरह लग गया या आंखों वगैरह में कोई जो है छोटा पीस चला गया, तो यहाँ पे क्या यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, ताकि वो निकाल सके उस पार्टिकल को, उस आयरन फिलिंग को जो गलती से चला गया। लोडिंग फर्नेसेस विथ आयरन, अभी पुष्पा वाला मूवी देखा होगा आप लोगों ने, तो वो जो शिप वगैरह पे डॉकयार्ड पे करते हैं, तो वहां पे बड़े बड़े कंटेनर्स के लिए, बड़े बड़े कंटेनर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से उसको लोड किया जाता है और अनलोड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंसेस को हमको कंप्लीट करना है। देखिएगा, व्हेन करंट फ्लोज इन अ वायर, जब किसी भी तार में बिजली जा रही है, भाई करंट फ्लो कर रहा है, तो क्रिएट क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। नीचे आंसर दिया है, फिर भी देखते रहो। नेक्स्ट है आपका, ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ वायर, अगर जो करंट है उसका डायरेक्शन आपने रिवर्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट गेट रिवर्स्ड, उसका भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये तो हम लोगों ने इससे पहले भी डिस्कस किया। अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड अगर है, तो अगर उसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है, ऐसे फ्रीली अगर हम उसको सस्पेंड कर दें, ठीक है, तो एक कोई भी डायरेक्शन हो नॉर्थ साउथ का, तो अर्थ के नॉर्थ साउथ के साथ ही ये अलाइन हो जाता है, इट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, जैसे अर्थ का मैग्नेट है वैसे ही अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के साथ ही वो अलाइन कर लेता है खुद को। नाउ मूविंग टुवर्ड शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट अ लॉ विच डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग वायर। ऑलरेडी चैप्टर का सबसे मेन बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट में से है, और ये है आपका राइट हैंड थंब रूल, कि अगर आपका थंब डायरेक्शन में है किसके, करंट के, तो ये जो फिंगर्स कर्ल हो रही हैं, ये डायरेक्शन देंगे किसका, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट का। तो लॉ यहां पे है, और सारी चीज मेंशन भी है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को राइट हैंड से देखा जाए, और ये थंब पॉइंट करता है किसमें, डायरेक्शन ऑफ करंट में, टिप ऑफ द फिंगर, टिप ऑफ द फिंगर, ये जो एनसर्कलिंग द कंडक्टर, encircling the conductor, ये tip of the fingers point in the direction of magnetic field lines। ठीक है, तो अब यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो क्लॉकवाइज, तो ये तो आप रेडिली बना सकते हो आसानी से इस रूल को यूज करते हुए।
व्हाट विल हैपन टू अ कंपास, एक कंपास के साथ क्या होगा, कंपास निडल, व्हेन द कंपास इज प्लेस्ड बिलो अ वायर विथ निडल पैरेलल टू इट एंड द करंट इज मेड टू फ्लो थ्रू द वायर। कह रहा है कि आप एक करंट कैरिंग वायर लीजिए और इसके बाद आपने यहां पे एक ले लिया है एक मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास का अपना डायरेक्शन होगा साउथ और नॉर्थ। अब ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके चारों तरफ क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो क्या होगा, यहां पे कंपास हमारा डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ कह रहा है गिव अ रीजन टू जस्टिफाई योर आंसर। तो देखते हैं कि क्या होगा। द मैग्नेटिक निडल विल शो डिफ्लेक्शन, जैसा कि हमने बता दिया। भाई आपको पता है कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और मैग्नेट के साथ कब होगा, जब मैग्नेट के साथ तभी हो सकता है जब सिमिलर पोल मैग्नेटिक, ये जो आपका कंपास है ये भी मैग्नेट का है, तो अगर कोई दूसरा जो है पोलैरिटी इसको मिलेगी तभी तो ये डिफ्लेक्ट करेगा, या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन शो करेगा। तो ये डिफ्लेक्शन शो करेगा एंड डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन रिवर्स हो जाएगा ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हम करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे अगर करंट का डायरेक्शन, तो इसका डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आपका रिवर्स हो जाएगा। रीजन क्या है कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज एक्कंपनीड बाय मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अकॉर्डिंग टू अर्स्टेड, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टिंग वायर अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड इट। तो रीजन में या तो सिर्फ यहीं तक लिख लेना या फिर आप ये नीचे वाला पॉइंट लिख लेना, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, डिपेंड करता है कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, नेम एंड स्टेट द रूल बाय विच द पोलैरिटी एट द एंड ऑफ अ कंडक्टर कैरिंग सोलेनॉइड इज डिटरमाइंड। अगर सोलेनॉइड है तो कैसे आप पोलैरिटी का पता करते हो, तो पोलैरिटी हमने बताया था, अगर क्लॉकवाइज है, अगर यहां पे करंट का डायरेक्शन कैसा है, क्लॉकवाइज है तो क्लॉकवाइज में हम क्या कहते हैं, साउथ पोल, और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल। सेम चीज यहां पे लिखी हुई है ना। इस तरह से इसका फेस इस तरह से आप सामने देखो, अगर ये क्लॉकवाइज जा रहा है तो साउथ पोल, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि द डायग्राम इन फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेट प्लेस्ड नियर अ सोलेनॉइड AB। ये सोलेनॉइड AB के पास में ये मैग्नेट रखा हुआ है। अब ये देखो, ये यहाँ पे की है और यहाँ पे देखो ये जो आपका सेल है, यहाँ पे ये लॉन्गर जो है ये डिनोट करता है कि पॉजिटिव साइड इधर है और निगेटिव साइड इधर है। पहले ये तो ये भी दिखा दो, नियर द एंड ए, यहाँ पे नॉर्थ पोल, करंट इज स्विच्ड ऑन, दिख रहा है जिस तरह से ए के पास नॉर्थ पोल है, अब करंट इसमें चालू कर दिया गया, यहाँ पे करंट की के थ्रू चालू कर दिया गया बाय प्रेसिंग द की। स्टेट द पोलैरिटी एट द एंड ए एंड बी, ए और बी की तरफ से आपको पोलैरिटी बतानी है। अब इस डायग्राम को आप अच्छे से देखो, अगर जूम करके, ये जो वायर है मेरा करंट कैरिंग, ये बिल्कुल इसके ऊपर है, मिटा हुआ नहीं है ना। ये देखो यहाँ पे मिटा हुआ है तो मतलब पीछे से आगे की तरफ आ रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर से जा रहा है। कैसा जा रहा है, एकदम ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जा रहा है, और ये नीचे की तरफ जाएगा, और ये नीचे से फिर ये ऊपर की तरफ आएगा, यानी करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मैं कह सकता हूं। यानी इधर से ऐसा है तो उस साइड से डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। अब हम इधर खड़े हैं, हम देखें, ठीक है, तो अगर हम देखें तो करंट का डायरेक्शन ऐसे जा रहा है, दिख रहा है, ऐसे जा रहा है, ये पीछे को नहीं दिख रहा है, फिर आगे से जा रहा है, पीछे को नहीं दिख रहा है ना, ऐसे ही बना है सोलेनॉइड। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इट मींस ए वाला क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल, तो बी वाला क्या होगा, साउथ पोल।
तो ए क्या हो जाएगा, स्टेट द पोलैरिटी एट द एंड ए एंड बी, तो नॉर्थ एंड साउथ हमने मेंशन कर दिया। फिर आगे, विल द मैग्नेट बी अट्रैक्टेड और रिपेल्ड, तो देखो नॉर्थ पोल ये भी है, नॉर्थ पोल ए के पास था एंड ए बिकेम नॉर्थ पोल, तो ये दोनों सेम चार्ज, सेम जो पोलैरिटी है क्या करेंगे आपस में, रिपेल करेंगे। तो ये दोनों यहां पे क्या करने वाले हैं, रिपेल करने वाले हैं। तो जैसे ही ये नॉर्थ पोल फॉर्म हो जाएगा, जैसे ही करंट मैंने स्विच किया नॉर्थ पोल फॉर्म हो गया, तो नॉर्थ पोल सिमिलर पोल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपल्सन ऑफ मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, स्टेट टू वेज बाय विच द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड कैन बी मेड स्ट्रॉन्गर। तो ये जो सोलेनॉइड है इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है, आप और कैसे आप इसको स्ट्रॉन्ग करोगे, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, साथ ही साथ नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ हम करंट की इंटेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं। इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स हो गया बाय प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन कोर अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। तो मैंने तीनों बता दिया आपको, करंट पे भी डिपेंड करेगा। चलिए ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये डायग्राम आपकी बुक में होगा, काफी अच्छा दिख रहा होगा। यहां 4K में चेंज करने में इस डिस्प्ले के अकॉर्डिंग तो थोड़ा सा यहाँ पे ये ब्लर हो रहा है। अ मैग्नेट केप्ट एट द सेंटर ऑफ टू कॉइल्स, ये दो कॉइल है, ये कॉइल है आपका ए, ये कॉइल है आपका बी, तो एक मैग्नेट यहाँ पे इनके बीच में रखा हुआ है, ठीक है, ये नॉर्थ इधर है, इसका साउथ इधर है, is moved to and fro as shown in the diagram। to and fro होना चाहिए, from नहीं, to and fro आगे पीछे की तरफ, इसको हम शेक करते हैं। ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है आपका, ठीक है, ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा, ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। द टू गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, दोनों डिफ्लेक्शन दिखाएंगे। मैग्नेट को जैसे ही आप शेक करोगे तो आपको मालूम है कि इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने वाला है, ठीक है। स्टेट रीजन वेदर एक्स इज ग्रेटर देन वाई और एक्स इज लेस देन वाई, ये एक्स किसकी वैल्यू है, ये एक्स वैल्यू है गैल्वेनोमीटर की। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि कौन ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, या फिर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है किसमें ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। आप देखिए दोनों सेम साइज के दिख रहे हैं, ठीक है, और ये मैग्नेट भी दोनों के लिए सेम ही है, लेकिन हो क्या रहा है यहां पे कि क्लियरली नंबर ऑफ टर्न्स अगर यहां देखो तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है बहुत कम है, नंबर ऑफ टर्न्स अगर आप देखो तो बहुत ज्यादा है। जहां नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे वहां करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इट मींस कि x की वैल्यू ग्रेटर होगी किससे, सॉरी लेस होगी किससे, y से। y नंबर ऑफ टर्न्स इसके ऊपर ज्यादा है तो यहां करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, एंड दिस इज आवर आंसर। यही चीज नीचे लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज अ करंट कैरिंग फ्रीली सस्पेंडेड सोलेनॉइड रेस्ट अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर सोलेनॉइड है तो इसको हमने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वो अपने आप को अर्थ के डायरेक्शन में ही, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये सोलेनॉइड जो हमने सस्पेंड करके रखा हुआ है, ये भी इसी के साथ अपने आप को अलाइन कर लेगा, यानी ये भी आपका नॉर्थ एंटी क्लॉकवाइज और साउथ क्लॉकवाइज, तो ये आपका इसी तरह अलाइन कर लेगा। करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेटिक, बार मैग्नेट की तरह ही वो बिहेव करेगा। अगर उसको फ्रीली सस्पेंड कर दोगे, लटका के छोड़ दिया अगर धागे वगैरह से किसी चीज से ऐसे, तो ये क्या करेगा, अपने आप को अलाइन कर लेगा, है ना, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, और रेस्ट करेगा अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये मेन बेसिक रीजन है कि भाई सोलेनॉइड भी बिहेव करेगा एक बार मैग्नेट की तरह, और बार मैग्नेट का आपको पता है कि अर्थ की पोलैरिटी के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन कर लेगा, तो सोलेनॉइड भी वैसे ही अपने आप को अलाइन कर लेगा। What effect will there be on a magnetic compass when it is brought near a current carrying solenoid? अगर करंट कैरिंग सोलेनॉइड है और इसके पास हम लेके आएंगे एक मैग्नेट को, तो मैग्नेट भैया क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन शो करने वाले हैं। क्यों डिफ्लेक्शन शो करेंगे, क्योंकि ये जो आपका सोलेनॉइड है इसके भी चारों तरफ क्या है, ये
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्शन दिखाई देगा इस निडल के अंदर। वन एंड ऑफ कंपास मूव्स अवे एंड अदर एंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सोलेनॉइड। अगर इधर भी नॉर्थ पोल रहेगा तो यहां पे रिपल्सन देखने को मिलेगा, साउथ पोल अट्रैक्ट होगा वेयर एज नॉर्थ पोल रिपेल होगा, तो ये डिफ्लेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, डायग्राम है यहां पे कि इस डायग्राम में आपको दिख रहा है कि अ कॉइल वाउंड अराउंड द सॉफ्ट आयरन बार XY। XY क्या है? सॉफ्ट आयरन बार है और इसके ऊपर कॉइलिंग की हुई है। स्टेट द पोलैरिटी एट द एंड्स X एंड Y व्हेन द स्विच इज प्रेस्ड। तो ये स्विच हमने ऑन कर दिया तो ये क्लोज्ड सर्किट है। अब इसमें करंट आएगा, करंट आएगा तो यहां पे पोलैरिटी बनेगी। अगेन आप यहां पे डायग्राम देख लेना, देखो यहां पे ध्यान से इस साइड में, पहली बात तो ये देखो ये लॉन्गर है तो पॉजिटिव, ये स्मॉलर है तो ये नेगेटिव। और पॉजिटिव का ही डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होता है? करंट का डायरेक्शन। अब ये तार के ऊपर से जा रहा है, ये वायर तार के ऊपर से ये वायर जा रहा है तभी ये दिखाई दे रहा है। ये देखो तार के पीछे से आ रहा है, ये देखो तार के पीछे से आ रहा है तभी ये दिखाई पीछे यहां नहीं दे रहा है। यानी अगर हम यहां देखें इस साइड से, इस साइड से देखें तो यहां पे वायर ऐसे ऊपर से ले गए, ये है ना मेरी वॉच, तो ये ऐसे लेके गए हैं तो इस साइड से लेके जा रहे हैं, तो यानी ये कैसा है आपका? एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक्स नॉर्थ पोल तो वाई साउथ पोल। और ऐसे भी आप देखो पीछे की तरफ से, देखो सिर्फ पीछे की तरफ से ये करंट इधर जा रहा है, ये ऐसे आया है ना पीछे की तरफ, ये छुप गया है तो ये आपका क्लॉकवाइज आ रहा है यानी कि साउथ पोल। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद सजेस्ट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट सो फॉर्म्ड। नंबर ऑफ कॉइलिंग आप इंक्रीज कर दीजिए, इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक बाय रिड्यूसिंग रेजिस्टेंस। हाँ यहां इसमें अगर बात करो पर्टिकुलरली सही है, तो अगर इसमें हम बात करें इसमें तो करंट कैसे इंक्रीज होगा? तो यहां पे जो रेजिस्टेंट लगा हुआ है इसमें हम रेजिस्टेंस को क्या कर दें? डिक्रीज कर दें, करंट अपने आप इंक्रीज कर जाएगा तो इसकी जो इंटेंसिटी है मैग्नेटिक फील्ड की वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? अब तक तो समझ में आ ही गया होगा और एक मामूली सा डायग्राम भी आप बना ही लोगे, ठीक है, मैं समझ सकता हूं। मामूली सा क्या, एक अच्छा सा डायग्राम आप बना लोगे, मेरी ड्राइंग खराब है आपकी नहीं। नेम टू फैक्टर ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिपेंड्स एंड स्टेट हाउ डज इट डिपेंड ऑन द फैक्टर स्टेटेड बाय यू। ये आंसर तो ऑलरेडी हमने कर लिया है भाई, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर सॉफ्ट आयरन कोर इंट्रोड्यूस कर दिया तो इंटेंसिटी बढ़ गई और साथ ही साथ जो करंट का मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ा दिया तो भी बढ़ गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? तो ये एक सोलिनॉइड है विच हैज एन आयरन कोर इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। या फिर इसके अलावा भी बुक में डेफिनेशन दिया हुआ है वो लिख सकते हो आप। फैक्टर क्या है यहां पे? फैक्टर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कैसा करता है? तो ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग मोर स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रोमैग्नेट। दो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक यहां पे एक और ये मैंने ले लिया दूसरा। मान लो कि अगर मैग्नेट यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का साइज सेम है, यहां पे देखो बस ये 3 राउंड में खत्म और यहां पे मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, तो जितना नंबर ऑफ टर्न्स मैंने किया यानी कि इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। फिर उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट। अब इसमें 1 एम्पियर का करंट, उसमें 2 एम्पियर 3 एम्पियर का करंट, तो जिसमें ज्यादा करंट फ्लो करेगा उसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद स्टेट 2 वेज बाय विच द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी इंक्रीज्ड। अभी जस्ट किया ना इससे पहले वाले में, इंक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल और दूसरा इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लोइंग। हर एक क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे ताकि कुछ भी हमसे छूटे ना, और इससे आदमी भूलता नहीं है जल्दी, इसीलिए मैं मैथ्स में भी फॉर्मूले सारे लिखता हूं, रिपीटेडली लिखता हूं, बार बार लिखता हूं ताकि वो आपको याद हो जाए। स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट ओवर अ परमानेंट मैग्नेट। एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, एक परमानेंट मैग्नेट है।
इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या फायदा है? आप समझो कि करंट का डायरेक्शन आपने उसमें रिवर्स किया, करंट का डायरेक्शन आपने बस रिवर्स किया, ये करंट का डायरेक्शन रिवर्स करिए, ये मैग्नेटिक जो पोलैरिटी है इसकी वो चेंज हो जाएगी। करंट की इंटेंसिटी आपने बढ़ा दी तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो ये दो फायदे हैं। सबसे पहला क्या, इसकी ताकत बढ़ा सकते हो आप, इसको चेंज कर सकते हो आप करंट को चेंज करके, ठीक है। करंट का मैग्नीट्यूड आप बदलोगे तो इसकी स्ट्रेंथ भी बदल जाएगी। दूसरा, ये आसानी से डीमैग्नेटाइज हो सकता है बाय स्टॉपिंग द करंट इन द सोलेनॉइड। और एक तीसरा जो मैंने बताया कि इट्स पोलैरिटी कैन बी चेंज्ड। जो परमानेंट बार मैग्नेट है उसकी पोलैरिटी आप चेंज नहीं कर सकते, बट इसकी पोलैरिटी आप चेंज कर सकते हैं। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन एन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है, आप आसानी से इसको डीमैग्नेटाइज कर देंगे, करंट हटा दिया डीमैग्नेटाइज हो गया। लेकिन परमानेंट मैग्नेट डीमैग्नेटाइज नहीं हो सकता, पोलैरिटी चेंज हो सकती है और इसमें जो पोलैरिटी है वो चेंज नहीं हो सकती है। नॉर्थ नॉर्थ ही रहेगा, साउथ साउथ ही रहेगा। और इसमें क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गया करंट का, तो नॉर्थ साउथ बन जाएगा, साउथ नॉर्थ। Why is soft iron used as the core of electromagnet in an electric bell? तो ये भी सवाल है, मैंने बताया था वो इंटेंसिफाई कर देता है ना। सॉफ्ट आयरन कोर कैन इजीली बी मैग्नेटाइज्ड ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल्सो बी डीमैग्नेटाइज्ड एज सून एज द करंट इज स्विच्ड ऑफ। तो ये भी एक रीजन है, ये भी एक रीजन है कि सॉफ्ट आयरन कोर को इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है, कि आसानी से मैग्नेटाइज हो जाता है और आसानी से डीमैग्नेटाइज हो जाता है। इसके अलावा आप वो भी कह सकते हो कि वो इंटेंसिफाई कर देता है मैग्नेटिक फील्ड को। क्वेश्चन नंबर आपका है, इसके बाद 14 के बाद 15 वाला। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, हाउ इज द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल अफेक्टेड। एक इलेक्ट्रिक बेल है जो कि काम कर रहा है, तो उसका जो वर्किंग है वो कैसे अफेक्टेड होगा। मान लो यहां पे यू शेप का मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, ये आर्मेचर इसका, ठीक है, ये तो अपना वायरिंग है, ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं डूबना है हमको, ठीक है। और ये आपका, हम मान लो कि यहाँ पे गोंग लगा हुआ है, ये गोंग है, ये एच हैमर है, ठीक है। हाँ, कह रहा है कि इफ अल्टरनेटिंग करंट बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट करंट, हम इलेक्ट्रिक बेल में डायरेक्ट करंट की जगह पे हम क्या दे रहे हैं उसको, अल्टरनेटिंग करंट। मतलब क्या है आप समझो, यू शेप का मैग्नेट है, इसके ऊपर हमने कर दिया, हम कह रहे हैं कभी इस साइड से करंट जाएगा, कभी इस साइड से करंट जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट जाएगा। तो करंट तो जाएगा ना लगातार, करंट तो रेडियली जा रहा है, कभी ये नॉर्थ पोल बनेगा, कभी ये साउथ बनेगा, कभी ये साउथ बनेगा, कभी ये नॉर्थ बनेगा। अच्छा, करंट अगर जा रहा है तो पोलैरिटी तो बनेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी जगह पे काम करेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेट अपनी जगह पे काम कर रहा है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अगर दे रहा है, तो ये जो आपका हैमर है ये अट्रैक्ट तो होगा ना इस तरफ, और ये जैसे ही अट्रैक्ट होगा ये हैमर इसके ऊपर, गोंग के ऊपर स्ट्राइक करेगा और आवाज मिलेगी। तो यानी कि अगर हम अल्टरनेटिंग करंट यूज कर दें डायरेक्ट करंट की जगह पे, तो भी हमारा इलेक्ट्रिक बिल काम करेगा प्रॉपरली, एंड दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है। अगर एसी सोर्स यूज करते हो इन प्लेस ऑफ अ बैटरी, बैटरी एक डीसी सोर्स है, तो जो कोर है इलेक्ट्रोमैग्नेट का विल गेट मैग्नेटाइज, डायरेक्शन कोई सा भी हो ये मैग्नेटाइज तो होगा, कभी इस तरफ से कभी इस तरफ से, पोलैरिटी तो चेंज हो रही है उसके अंदर, है ना। करंट जो है आपका, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, बट द पोलैरिटी एट इट एंड विल चेंज, ठीक है। मैग्नेटाइज होगा, सिर्फ पोलैरिटी चेंज होगी, बट अट्रैक्शन ऑफ आर्मेचर डज नॉट डिपेंड ऑन पोलैरिटी। ये आर्मेचर का जो अट्रैक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, इसके सिर्फ मैग्नेट होने पे, इसकी पोलैरिटी पे थोड़ी डिपेंड करता है। तो वो बेल जो है आपका रिंग करेगा जब आप स्विच प्रेस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16, नेम द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग द आर्मेचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल का जो आर्मेचर है वो भी सॉफ्ट आयरन का ही बना हुआ रहता है, क्यों, क्योंकि ये इजीली अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लॉन्ग क्वेश्चंस हैं कुछ। लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहला है कि बाय यूजिंग अ कंपास निडल डिस्क्राइब हाउ कैन यू डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। आपको प्रूफ करना है इसमें, और ये चैप्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है और वहां भी ये चीज दी हुई है। तो हम क्या करेंगे कि इस तरह से सेटअप, आप डायग्राम भी बना दो। पास करंट थ्रू अ कंडक्टर, कंडक्टर ए बी एज शोन इन फिगर, फिगर बना दिया तो आप लिख सकते हो एज शोन इन फिगर। इफ कंपास निडल इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी, का मतलब होता है एरिया, एरिया मतलब इसके आसपास, ऐसा नहीं कि करंट कैरिंग वायर कहीं और है, मैग्नेटिक कंपास कहीं और है, ऐसा नहीं, विसिनिटी में, उसके एरिया में आसपास रखेंगे करंट कैरिंग वायर के। निडल ऑफ द कंपास इज फाउंड टू डिफ्लेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन पी ए, पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो आपको डिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ निडल चेंजेस, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देंगे किसका, करंट का। और इसके लिए स्नो रूल था और हमने कुछ डिस्कस भी किया था। दिस शोज दैट अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक मैग्नेटिक कंपास को डिफ्लेक्ट होने के लिए क्या चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। और ऑटोमेटिक अगर वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है करंट कैरिंग वायर के आसपास जाने पे, इसका मतलब एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। नेक्स्ट है आपका कि ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द डायरेक्शन ऑफ थ्री मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। ठीक है, ऑल्सो शो द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द वायर। तो ये करंट का डायरेक्शन किससे शो किया हुआ है, इस रेड वाली लाइन से। ठीक है, ये रेड वाली लाइन क्या शो कर रही है, ये रेड से मैंने कर दिया कि ये डायरेक्शन शो कर रहा है करंट का। और वैसे भी करंट का डायरेक्शन देखो, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो पॉजिटिव वाली साइन यहाँ पे डिनोट करती है। और यहाँ पे देख ही रहे हो कि ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ऊपर की तरफ, तो नीचे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपको डायग्राम बना देना है इस क्वेश्चन के लिए। फर्दर ड्रॉ लेबल डायग्राम showing three magnetic field lines of a loop carrying current। तो एक लूप है तो उसमें थ्री मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहां पे जो है ये सीधा ही रह जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहां पे आप देखो, ये इस डायरेक्शन के लिए कहेगा और ये इस डायरेक्शन के लिए, तो यहां पे क्या होगा, एकदम बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बिल्कुल जीरो। मार्क द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय एरोज इन योर डायग्राम। तो यहाँ पे इस तरह से लूप का कोई भी एक डायग्राम बना लो, कोई नहीं, जो बना हुआ है वो भी आप यहाँ पे बना दीजिए। बस तीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको यहाँ पे दिखा देनी है। तो इसका डायरेक्शन ऐसा टेंड करता हुआ नहीं, अगर ये इस साइड रहेगा तो टेंड करेगा, उस साइड रहेगा तो उधर, और नहीं तो बिल्कुल स्ट्रेट बना सकते हो आप इसको। फर्दर आगे देखो, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट, अच्छा ये लॉन्ग आंसर में सब डायग्राम ही बनाना है आपको, रिप्रेजेंटिंग फील्ड लाइंस अलोंग द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड तो ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन आंसर में डिस्कस हुआ। मार्क करना है एरोस, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये नॉर्थ पोल होगा आपका, ये साउथ पोल होगा। डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो डायरेक्शन ऑफ करंट दिख रहा है आपको ब्लैक कलर से, ये रहा आपका, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड। और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी आपको दिख रही हैं। अंदर में ये ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं और बाहर में क्या होते हैं, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ में एंटर करते हैं। हाँ, ये भी देखो एक क्वेश्चन है, द डायग्राम इन फिगर 10.19 shows a spiral coil wound on a hollow cardboard tube AB। ये हॉलो कार्डबोर्ड ट्यूब है, इसके ऊपर हमने क्या किया है, क्वाइलिंग कर दी है। A magnetic compass is placed close to it. Current is switched on by closing the key। यहां पे हमने इसके करीब क्या किया, इसके करीब में रख दिया आपके एक मैग्नेटिक कंपास। और कंपास में ये देखो, मान लो ये आपका नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है, हाँ नॉर्थ ही है वो, नॉर्थ साउथ, इसको देखते हैं हम लोग। और यहाँ पे हमने स्विच से यहाँ पे स्विच ऑन किया, तो ये क्या हो गया आपका, चालू हो गया इसके अंदर करंट। कह रहा है व्हाट विल बी द पोलैरिटी एट द एंड ए एंड बी, ए और बी पे पोलैरिटी क्या होगी। उसके लिए हमको ये जानना जरूरी है कि पॉजिटिव इधर है ना, लॉन्ग है सेल में, यहाँ पे ये आपका माइनस होगा,
और जो पॉजिटिव वाला डायरेक्शन होता है ये रियोस्टेट की है डायरेक्शन, ये जो दिखा रहा है ये एरो, ये रियोस्टेट का दिखा रहा है। करंट तो इसी साइड से, स्विच के साइड से ही फ्लो करेगा, स्विच के साइड से फ्लो करेगा, उधर जाके छुप गया, यानी फिर उधर से इधर आया वायर, फिर उधर से इधर आया, इधर से इधर, और ये इधर। और यहां देखो करंट इस वाले साइड से नीचे की तरफ आ रहा है। तो क्या ये आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इधर से सामने वायर दिख रहा है, तो करंट ऐसे आया है, सबसे पहला ही वायर देखो आप, तो करंट यहां स्टार्ट होकर इधर आया है। तो अगर इधर आया है तो इधर में क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है। अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बन रहा है तो इसका मतलब ये साउथ पोल। और आप इधर अगर आए, ये लास्ट वाली वायर आपको जो दिख रही है, इसके बाद ये छुप गई है पीछे, तो ये इस साइड से पीछे आ रही है। तो अगर इस साइड से पीछे आए तो ये बनता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ये नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल को क्या करेगा, डिफ्लेक्ट करेगा। तो डायरेक्शन बता दिया, डिफ्लेक्शन बता दिया, यही तो बताना था कि किस तरह से ये निडल अफेक्ट होगी। गिव रीजन, सेम पोलैरिटी तो रिपेल होगा नॉर्थ पोल। ए बिकम्स द नॉर्थ पोल। अच्छा ए बी था क्या, हाँ यहाँ पे नहीं था, यहाँ है तो कोई बात नहीं। ए और बी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने नॉर्थ पोल है और यहाँ पे बता दिया साउथ पोल। ए आपका नॉर्थ पोल, बी साउथ पोल। एज एंड ए इज वेयर द करंट इंटर्स निगेटिव पोल। ए के पास देख रहे हो जहां पे करंट एंटर कर रहा है वो कैसा है, निगेटिव पोल ऑफ बैटरी, एंड करंट फ्लोइंग इज एंटी क्लॉकवाइज। दस यहाँ पे आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या शो कर रहा है कि भाई ये आपका नॉर्थ पोल है, तो उसी के अपोजिट साउथ पोल बनेगा। और फिर यहाँ पे एक और चीज था कि होगा क्या इस कंपास के साथ, तो नॉर्थ पोल फॉर्म हो रहा है ए के पास, ड्यू टू विच नॉर्थ एंड ऑफ द कंपास गेट्स रिपेल्ड। तो नॉर्थ एंड यहाँ पे रिपेल हो रहा है, साउथ एंड यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहा है। देखो यहाँ रिपल्सन, यहाँ इसका अट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर है आपका 6th वन। यू आर रिक्वायर्ड to make an electromagnet from a soft iron bar by using a cell and insulated coil of copper। insulated मतलब जो नेकेड वायर नहीं होनी चाहिए, इंसुलेटेड होनी चाहिए वायर, एंड अ स्विच। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द प्रोसेस। इस प्रोसेस को रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे रियोस्टेट ले लिया रेजिस्टेंस कम ज्यादा करने के लिए, ये की है स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और ये आपका बैटरी है, और ये डायरेक्शन पॉजिटिव के साइड से जा रहा है। तो ये सेटअप आप बना दोगे। करना क्या होता है, एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, उसके ऊपर कॉइलिंग कर दी, और उसको बैटरी से, स्विच से और रेजिस्टेंस से आपने कनेक्ट कर दिया। तो प्रोसेस का मतलब ही यही है कि वाइंड करिए नंबर ऑफ टर्न्स इंसुलेटेड कॉपर कॉइल के, किसके ऊपर, आयरन बार के ऊपर, सॉफ्ट आयरन बार के ऊपर। कनेक्ट करिए सेल को, स्विच करो और रेजिस्टेंस को, ये सब सीरीज में होंगे, यानी एक के बाद एक के बाद एक होंगे सीरीज में। जब आप की यहां पे दबाओगे, प्रेस करोगे, तो ये मैग्नेट बन जाएगा आपका जो सेटअप है, ठीक है, जो कॉइलिंग आपने की है। एंड ए साउथ पोल और एंड बी आपका नॉर्थ पोल हो जाएगा, वो क्योंकि यहां पे कहा है कि लेबल द पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट, तो पोलैरिटी भी हमने यहां पे मेंशन कर दी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है आपका 7th क्वेश्चन में है कि व्हाट नेम इज गिवन टू अ सिलेंड्रिकल कॉयल ऑफ डायमीटर लेस देन इट्स लेंथ। लीजिए डायमीटर इसको कहते हैं, लेंथ इसको कहते हैं, तो डायमीटर लेस देन इट्स लेंथ। तो क्या है सिलेंड्रिकल कॉयल का नाम, इसका नाम ही है भाई सोलिनॉइड। फिर इसका दूसरा पार्ट क्या कह रहा, इफ अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन का पीस इसके अंदर हमने इंसर्ट कर दिया, कॉयल जो मेंशन किया आपने पार्ट ए में, एंड करंट इज पास्ड इन द कॉयल फ्रॉम अ बैटरी, व्हाट नेम इज देन गिवन टू द डिवाइस सो ऑब्टेन्ड। तो भाई ये तो सोलेनॉइड हो गया पहली बात तो, ठीक है। सॉफ्ट आयरन कोर के बाद हमने यहाँ पे इसमें सेल के थ्रू हमने करंट प्रोवाइड किया इसको, अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, गिव वन यूज ऑफ द डिवाइस मेंशन्ड इन पार्ट बी। डिवाइस इलेक्ट्रोमैग्नेट कहां यूज करते हैं, तो इलेक्ट्रिक बिल में यूज किया जाता है, फैन में, मोटर में, जहां आप चाहो वहां का लिख सकते हो एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, शो विद द एड ऑफ डायग्राम हाउ अ वायर इज वाउंड ऑन अ यू शेप्ड पीस ऑफ
सॉफ्ट आयरन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। कह रहा है कि अपने आपको क्या करना है, डायग्राम की हेल्प से बताना है, ठीक है। यू शेप वाले मैग्नेट के ऊपर आपको क्या करना है, क्वाइलिंग करनी है और उसका डायरेक्शन बताना है। कंप्लीट करो सर्किट डायग्राम को और लेबल करो पोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखो यहां पे जहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है, जहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है ना क्लॉकवाइज, और जहां देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये नॉर्थ पोल बन जाएगा और ये साउथ पोल। तो आपको इसी तरह से उसके ऊपर क्वाइलिंग करनी है। डायग्राम के एड से दिखाना था तो डायग्राम की हेल्प से आपने दिखा दिया। फिगर शोज द करंट फ्लोइंग इन द कॉइल ऑफ वायर वाउंड अराउंड द सॉफ्ट आयरन हॉर्सशू कोर। हॉर्सशू कोर इसके ऊपर जो है कि क्वाइलिंग कर दी गई है। अब आपसे पूछ रहा है स्टेट द पोलैरिटीज डेवलप्ड एट द एंड ए एंड बी। इससे पहले वाला क्वेश्चन किया तो आओ इसमें भी हम कह रहे हैं, फिर से आप देखो यहां पे ए की बात कर रहे हैं, तो आपके साइड या आपके साइड में दिख रहा होगा ऐसे वायर में करंट जा रहा है ऐसे, और इस तरह से जा रहा है, तो ये ऐसे क्या हुआ आपका, ये ऐसे क्लॉकवाइज हुआ, ठीक है, क्लॉकवाइज ऐसे ऊपर जा रहा, इधर से आ रहा होगा। तो क्लॉकवाइज अगर जा रहा है यानी कि ये आपका साउथ पोल है। ए वाला क्या है, साउथ पोल, और यहां आप देखो ऐसे, ठीक है, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ये नॉर्थ पोल, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में है कि द इनकम्प्लीट डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक बेल इज गिवन इन द फिगर, ड्रॉ वाइंडिंग ऑफ कॉइल ऑन द कोर एंड कंप्लीट द इलेक्ट्रिक सर्किट इन द डायग्राम जी। गोंग, हैमर, ए से आर्मेचर, सी से कोर, बी से बैटरी, यानी ए बी एच और जी ये सब आपको वहां पे मेंशन करना है डायग्राम में। ए क्या है, एच क्या है, ये इसके लिए मेंशन है यहाँ पे, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। कैसे, इस इनकम्प्लीट डायग्राम को कंप्लीट करके। तो ये डायग्राम क्लियरली आपकी बुक में भी गिवन है, यहां से भी आप देख के इसको कंप्लीट कर सकते हो। आई होप यहाँ पे ये पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 10 बी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।